चलिए, आज हम बीज से लेकर बाजार तक का पूरा सफर देखते हैं और ये समझते हैं कि कैसे सिर्फ 2 नई तरकीबें भारत के छोटे किसानों की पूरी दुनिया बदल रही हैं। ये सिर्फ खेती की कहानी नहीं है, बल्कि तकनीक और परंपरा के एक जबरदस्त मेल की कहानी है। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल। खेती दुनिया के सबसे जोखिम भरे कामों में से एक क्यों मानी जाती है? क्योंकि हर किसान, चाहे वो कहीं भी हो, एक ही दुश्मन से लड़ रहा है, और वो है अनिश्चितता। हर फसल, हर मौसम अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। और ये अनिश्चितता बाजार में तो साफ साफ दिखती है। रिसर्च भी यही बताती है कि आलू जैसी सब्जियां जो ज्यादा दिन तक टिक जाती हैं, उनकी कीमतें काफी हद तक स्थिर रहती हैं। लेकिन टमाटर और पत्ता गोभी जैसी नाजुक सब्जियों के दाम में तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अब कीमतों का ये उतार चढ़ाव किसानों के लिए किसी जुए से कम नहीं है। सोचिए, टमाटर या पत्ता गोभी जैसी सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है, और इसी एक वजह से किसानों को अक्सर बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सोचिए जरा, किसान अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा पैसा लगाता है और फसल के अंत में उसे ये तक नहीं पता होता कि उसका सही दाम मिलेगा भी या नहीं। तो यहीं पर एक ऐसे समाधान की जरूरत महसूस होती है जो इस सबसे पहले और सबसे बड़े जोखिम को कम कर सके। और यहीं पर हमारा पहला समाधान सामने आता है। आइडिया ये है कि पौधे की जिंदगी के सबसे शुरुआती और सबसे नाजुक दौर को एक खास माहौल में कंट्रोल किया जाए। इसे कहते हैं सब्जी नर्सरी। आप इसे एक तरह से पौधों का आईसीयू भी समझ सकते हैं। यहाँ नन्हे नन्हे पौधों को बाहरी दुनिया की मुश्किलों के लिए तैयार किया जाता है, जिससे उनके बचने और फिर अच्छी तरह से बढ़ने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ जो तकनीक इस्तेमाल होती है वो बहुत सरल लेकिन कमाल की असरदार है। जैसे ये प्रोट्रे, ये पक्का करती हैं कि हर नन्हे पौधे को बढ़ने के लिए अपनी खुद की जगह मिले। इससे क्या होता है कि जड़ें आपस में उलझती नहीं और बाद में खेत में लगाते समय टूटती भी नहीं। और सुरक्षा का ये घेरा और भी मजबूत होता है। पॉलीटनल और शेड नेट इन नन्हे पौधों के लिए एक कवच की तरह काम करते हैं, जो उन्हें तेज धूप से, भारी बारिश से और कीड़े मकोड़ों से बचाकर रखते हैं। नर्सरी की नींव यानी ये उठी हुई क्यारियां भी बहुत जरूरी हैं। ये पक्का करती हैं कि पौधों को ज्यादा पानी ना मिले, वो निकल जाए और मिट्टी में हवा बनी रहे। मतलब स्वस्थ जड़ों के विकास के लिए एकदम परफेक्ट माहौल। तो ये साफ है कि ये सब कुछ अंदाजे से नहीं होता। इसके पीछे एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मिट्टी की तैयारी से लेकर सही बीज चुनने तक और फिर पौधों को धीरे धीरे असली दुनिया के लिए मजबूत बनाने तक, हर एक कदम पूरी सटीकता से उठाया जाता है। और इसका नतीजा जबरदस्त है। रिसर्च के मुताबिक नर्सरी में एक मजबूत शुरुआत मिलने से फसल की कुल पैदावार में 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो ठीक है, पहली जंग जीत ली। किसान के पास अब एक स्वस्थ और भरपूर फसल तैयार है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब एक नई लड़ाई दरवाजे पर खड़ी है। इस फसल को बेचना कहाँ है? यहाँ 2 अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है हमारी पारंपरिक मंडी, जहाँ किसान की पहुंच सिर्फ कुछ ही खरीदारों तक सीमित है और जहाँ बिचौलियों का बोलबाला है। और दूसरी तरफ एक सपना है, एक खुले, पारदर्शी राष्ट्रीय बाजार का सपना। तो बाजार की इसी भूल भुलैया को सुलझाने के लिए एक और शक्तिशाली खोज सामने आई है, और इस बार ये है टेक्नोलॉजी। इसका नाम है ई-नाम, यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ये एक तरह की डिजिटल क्रांति है जो देश भर की अलग-अलग मंडियों को एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले आती है। मतलब अब अलीगढ़ का किसान अपनी फसल चंडीगढ़ के खरीदार को बेच सकता है, वो भी बिना अपनी जगह से हिले। और इसके फायदे सीधे और बहुत असरदार हैं। किसानों को पहली बार देश भर की मंडियों के दाम अपनी स्क्रीन पर दिखते हैं। वो बिचौलियों को हटाकर सीधे खरीदारों से मोलभाव कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये किसानों के हाथ में दी गई एक नई ताकत है। तो अब इन दोनों समाधानों को एक साथ लाकर देखते हैं। चलिए एक असल कहानी देखते हैं कि जब एक मॉडर्न नर्सरी और एक डिजिटल बाजार एक साथ आते हैं तो असल में होता क्या है। सवाल तो यही है कि क्या ये सारी बातें सिर्फ कागज पर ही अच्छी लगती हैं या जमीनी हकीकत में भी इसका कोई असर दिखता है। चलिए मिलते हैं अलीगढ़ के किसान यादराम कुशवाहा से।
उनकी कहानी भी वैसी ही थी जैसी देश के लाखों किसानों की है। दिन रात की कड़ी मेहनत, लेकिन उसके बावजूद कोई खास आमदनी नहीं। लेकिन आज नई तकनीक को अपनाने के बाद यादराम कुशवाहा की सालाना आमदनी है 15 लाख रुपए। ये एक जबरदस्त, जिंदगी बदल देने वाला बदलाव है। और ये आमदनी आ कहाँ से रही है? करीब 10 लाख रुपए सब्जियों की बिक्री से और बाकी 5 लाख रुपए अपनी नर्सरी से दूसरे किसानों को पौधे बेचकर। मतलब उन्होंने न सिर्फ अपनी समस्या हल की, बल्कि एक नया बिजनेस भी खड़ा कर लिया। तो यादराम की कहानी एक ही बात साफ करती है, जब सही तकनीक नर्सरी से लेकर बाजार तक एक साथ आती है तो ये सिर्फ फसलें नहीं, बल्कि किसानों की पूरी जिंदगियां बदल सकती है। यादराम की कहानी सिर्फ खेती के बारे में नहीं है, ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। अगर विज्ञान और सॉफ्टवेयर का ये कॉम्बिनेशन खेती को इस तरह बदल सकता है, तो जरा सोचिए ये हमारे दूसरे पारंपरिक उद्योगों में कैसी क्रांति ला सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।